कोरोना काल में हमने देखा किस प्रकार से थाली और ताली बजाकर हेल्थ केयर वर्कर्स का सम्मान किया गया था। वही डॉक्टर्स मसीहा बनकर अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचा रहे थे और ऐसे में कई हेल्थ केयर वर्कर्स को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को अपनी जान तक गंवानी पड़ी। नमस्कार, मेरा नाम है आयुष और आप मेरे साथ देख रहे हैं स्वराज मीडिया नेटवर्क। आज हम मौजूद हैं उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हिंदू राव अस्पताल में, जहां पर रेजिडेंट डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्निकल स्टाफ और भी कई अन्य स्टाफ यहां पर प्रदर्शन करने को मजबूर है, क्योंकि पिछले कई महीनों से उन लोगों को उनका मासिक वेतन और डीए नहीं दिया जा रहा है। इस चीज़ के विरोध में उन लोगों ने यहाँ पर आज हड़ताल रखी है, जिसमें वह सांकेतिक रूप से कुछ घंटों तक अपना काम रोक कर अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और इसके आने वाले आगे कदम को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। इस समय जो हमारे साथ लोग मौजूद हैं, जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेज यहाँ पर मौजूद है, जो अपनी मांग रख रही है सरकार के आगे, निगम के आगे, हम उनसे बात करके आपको उनके विचार पहुँचाना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ हिंदू राव अस्पताल की एक रेजिडेंट डॉक्टर मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कब से वह इस चीज़ को लेकर प्रदर्शन कर रही है और उनकी सरकार से क्या मांग है। जी मैम, बताइए। देखिए, हमें अभी 3 महीने की सैलरी नहीं मिली है और ये एक दिन का इशू नहीं है। ये जब से मुझे जहाँ तक पता चला है, हमेशा इस हॉस्पिटल में ये प्रॉब्लम रही है। पिछले साल भी हम लोग स्ट्राइक पे थे, 4 महीने की सैलरी नहीं मिली थी। उसके बाद हमें एश्योरेंस भी मिला था कि आगे से ऐसा नहीं होगा। उसके बावजूद अभी भी यही हो रहा है। 3 महीने में हमें फिर से सैलरी नहीं मिली है और ये हर दिन का, मतलब हर बार का यही है। पिछले 1 साल में भी शायद 1 महीने में, हर महीने कभी भी मंथली सैलरी नहीं मिलती है। 2 महीने में आती है, फिर 3 महीने में आती है, 2 महीने में आ जाती है, तो हम खुश हो जाते हैं कि चलो आ गई एक सैलरी। इसीलिए अभी हम स्ट्राइक पे हैं। 3 दिन से हम एजिटेशन पे थे। एजिटेशन और पेन डाउन, इसका मतलब ये होता है कि हम अभी ओपीडी बंद हुई थी, ओपीडी बंद थी, इमरजेंसी सर्विसेज स्टिल चालू है। ऐसा नहीं है कि कोई भी इमरजेंसी केसेस हम अवॉइड कर रहे हैं, पर ओपीडी हमने बंद की है। 12:30 बजे तक अभी हम स्ट्राइक पे रहेंगे। उसके बाद से हम फिर से अपना पूरा काम करके जाएंगे। 3 दिन तक हमारा एजिटेशन था। इसके बाद हमें अगर लगा कि इसके बाद भी प्रशासन इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कर रहा है, तो हम आगे इसको इंडेफिनिट स्ट्राइक, मतलब कि पूरा सब कुछ हम बंद करेंगे और जब तक हमारे ये पैसे नहीं मिलते और हमें रेगुलराइज नहीं होती हमारी सैलरी, इस चीज़ का एश्योरेंस नहीं मिलता, तब तक हम स्ट्राइक पे रहेंगे। तो कितने घंटे के लिए आप काम बंद कर देते हैं? हम सुबह 9 से 12 बजे तक। 3 घंटे के लिए आप काम बंद करते हैं, उसके बाद खोल दिया जाता है? पिछले 3 दिन से अभी हमने यही किया था और इसका नोटिस हमने पहले ही दे रखा था। तो अगर सरकार आपकी मांग, जो निगम आपकी मांग आगे नहीं मानेगी, तो आप लोग इंडेफिनिट स्ट्राइक पर जा सकते हैं कि मतलब आप लोग पूरा दिन काम नहीं करेंगे? हाँ जी, पर इमरजेंसी सर्विसेज तब भी हम अपना वो हमारी कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि इमरजेंसी के में हम पेशेंट्स को छोड़ नहीं सकते। ऐसे हम भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, बट ओपीडी बेसिस पे, मतलब जो नए पेशेंट्स एडमिट होते हैं या जो नए पेशेंट्स आते हैं दिखवाने के लिए, वो हम नहीं करेंगे। अच्छा, मतलब ओपीडी की जो सर्विसेज हैं, जो बिग इश्यूज नहीं हैं, उनको अभी के लिए कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी रोक दिया जाएगा जब तक सैलरी नहीं मिल जाती। इस वक्त हमारे साथ पैरामेडिकल स्टाफ के लोग मौजूद हैं हिंदू राव अस्पताल से, जिन लोगों की मांग उनके सैलरी, बोनस और डीए को लेकर है। उन्होंने भी इस समय हायर मैनेजमेंट से बात करी, परंतु उनको भी कोई अभी तक पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया गया है। सर, क्या मांगे आप लोगों की प्रशासन से? सर, हमारी 2016 से मांगे चली आ रही हैं। 2016 में 7वें वेतन आयोग आया था, और 7वें वेतन आयोग के जितने भी ड्यूज हमारे क्लियर नहीं हुए हैं पूरे एमसीडी के अंदर। और हमारे 3.5 साल का बोनस है। दिवाली पर हर आदमी को उम्मीद होती है दिवाली के बोनस के लिए, त्यौहार मनाने के। ना तो बोनस दिया इन्होंने और ना ही तनख्वाह दी हमको, किसी भी कर्मचारी को लगाकर डी श्रेणी से लेकर ए श्रेणी तक। वैकेंट पोस्ट हमारी बहुत पड़ी है, बर्डन इतना है, पेशेंट बढ़ रहा है, कर्मचारी घट रहा है। पहले कर्मचारी ज़्यादा था, पेशेंट कम था। अब पेशेंट ज़्यादा है और कर्मचारी कम है। हर क्लास में 1 क्लास से लेकर डी क्लास तक कर्मचारी नहीं है। नर्सिज और पैरामेडिकल 4th क्लास सारा इसीलिए भी बैठा है कि हमें कर्मचारी दिया जाए। सबसे ज़्यादा इन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट भर्ती कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट में कभी आता, कभी कोई नहीं आता। सुलभ दे दिया, सुलभ इंटरनेशनल दे दिया, सिक्योरिटी दे दी, मगर क्या है, डॉक्टर भी नहीं है, पैरामेडिकल नहीं है, नर्सिज नहीं है, 4th क्लास भी नहीं है हमारे पास। डेली के डेली डेंगू आ रहा है। पीछे कोरोना काल में हमारे कई जो कर्मचारी हैं उनकी डेथ हो गई है, उनके अभी तक बच्चा नहीं लगा, कोई पैसा नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है, अगर हमारा कोई कर्मचारी रिटायर हो जाए तो ना तो जीपीएफ का पैसा मिलता है, ना पेंशन मिलती है। डेथ केस में किसी को कुछ भी नहीं मिलता था। और अब इन्होंने हद ये कर दी, 6 महीने हो गए डिक्लेयर करे, भारत सरकार ने डिक्लेयर कर दिया कि तुम्हें डीए लगेगा, 1 जुलाई से डीए लगेगा। सर, डीए इन्होंने साउथ में लगा दिया, ईस्ट में लगा दिया, नॉर्थ में क्यों नहीं लगाया? नॉर्थ में कर्मचारी सबसे ज़्यादा काम करते हैं,
सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल नॉर्थ में है, टीचर सबसे ज़्यादा नॉर्थ के अंदर है, मगर क्या किया इन्होंने, नॉर्थ में हमें कोई सुध लेना। सबसे बड़ी बात, दिवाली से 4 दिन पहले जो निगम के हैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जोगीराम जैन जी, उन्होंने घोषणा की है कि हमने इनको दिवाली का तोहफा दे दिया डीए के रूप में। दिवाली का तोहफा चल के कहाँ से आ रहा, ये हम पूछना चाहते हैं जोगीराम जैन जी से कि कैसे दिया। या तो कमिश्नर साहब से तुम कराते, तुमने हमें झूठ बोला, ना तो हमें एरियर दिया, ना बोनस दिया, ना तनख्वाह दी। हर इंसान को ये होता है कि मेरे दिवाली है, 20 बच्चे हैं, उनको मैं कुछ लाऊं। हम इसलिए तो हम इतने पैसे वाले होते तो अपने घर में जमींदार होते। काउंसलर हैं, इनको 50-50 लाख की राशि दे देते हैं कि तुम अपने जाकर फंड बनाओ। ऐसी इस जगह इन्होंने बना दिया, जिम बना दिया, जहाँ से आज की डेट में चोर ले जा रहे हैं जिमों को। हॉस्पिटलों में पैसा खर्च करो। हमारे एक टाइम ऐसा आया था कोरोना काल में, ऑक्सीजन तक नहीं मिली थी। सबसे ज़्यादा काम हॉस्पिटलों ने किया। हमने 24-24 घंटे ड्यूटी करी है, मगर इनको शर्म इतनी नहीं आती। होटल में गए, 15-15 दिन में बच्चे का मुंह नहीं देगा, घर में माँ बीमार है, भाई बीमार है, बीवी बीमार है, मगर आप घर पे नहीं जाओगे जी, होटल में जाओगे। होटल में चले गए, हम नहीं देखे। उसके बाद हमको 3-3 महीने सैलरी का वेट करना पड़ा कोरोना काल जैसे एरिया में। उस टाइम धरना दिया, अब धरना दे रहे हैं, मगर इनको कोई शर्म लिहाज नहीं। कोई हमारे पास कोई पूछने के लिए नहीं आया, ना काउंसलर आया, ना स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन आए, ना निगम पार्षद आए और न मेयर साहब आए। सिर्फ क्या कहते हैं, सहयोग, हमें सहयोग दो। एक ही अब है इनके पास कि वह फंड नहीं है। भाई फंड तुम्हारे और काम के लिए क्यों है? जो हॉस्पिटल के कर्मचारी के लिए तुम्हारे पास फंड नहीं है, क्यों नहीं है जी? मैं पूछना चाहता हूँ। सारा रेवेन्यू तुम्हारे पास आ रहा है, पार्किंग तुम्हारे पास आ रही है, जितने भी अंड फंड सारे ले रहे हो तुम, भाई हॉस्पिटल में तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे? हमारे साथ इस समय मिस्टर लोहिया मौजूद हैं, जो इस समय हायर मैनेजमेंट से मिलकर आ रहे हैं। उनकी भी सैलरी, जो यहाँ पर वर्कर्स हमारे साथ मौजूद है, उनकी भी सैलरी कई महीनों से नहीं आई है। ना उन्हें डीए दिया जा रहा है, ना ही उन्हें बोनस दिया जा रहा है, जिसके चलते ये लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जी सर, बताइए आपकी क्या बात हुई? हमारी तो जी 14 सूत्रीय मांग पत्र चल रहा है हमारा सेकंड दौर का। इससे पहले हमने पिछले महीने 16 तारीख को किया था, तो हमारी एडिशनल कमिश्नर साहब के साथ मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने हमें 15 दिन का आश्वासन देकर और एक सैलरी हमारी रिलीज़ कर दी थी, जबकि उन्होंने कहा था कि तुम्हारा बोनस डीए सब तुरंत लागू कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो उसके लिए मजबूरन हमें दोबारा से संघर्ष की राह पर आना पड़ा हॉस्पिटल एम्प्लॉय यूनियन के माध्यम से। और इतनी महामारी, कोरोना महामारी में काम करने के उपरांत अनेकों कर्मचारी हमारे बीच में से चले गए, तब भी प्रशासन को कोई, ऐसा शर्म की बात है बड़ी प्रशासन के लिए, अधिकारियों के लिए, नेतागणों के लिए, और हमें इस चीज़ से वंचित किया जा रहा है। तो क्या रीज़न है सर जो इतने टाइम से सैलरी नहीं दी जा रही है आप लोगों को? रीज़न जहाँ तक हमें समझ में आता है, राजनीतिक लड़ाई है कुछ आपस की इनकी। देखो, उन चीज़ पे हम नहीं जाएंगे, हम तो अपने प्रशासनिक रूप से प्रशासन के साथ हम अपने वार्तालाप करेंगे। नेतागिरी से हमारा कोई मतलब नहीं है। आप, हमने काम किया पूरे महीने, तो हमें समय पे वेतन चाहिए। और जो हमारे ड्यूज़ हैं, 3 साल से हमारा डीए नहीं दिया गया, 4 साल से बोनस नहीं है, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के बच्चे रेगुलर नहीं किए गए, 15-15 साल हो गए उनको। और वर्दी का पैसा हमारा, 7 CBC का पैसा भी हमारा अभी तक रुका हुआ है। 7 CBC की सिफारिशों के अनुसार हमें 5,000 रुपये जुलाई माह में वर्दी का मिलना चाहिए था, जो हमने 4 साल लड़ाई लड़ने के उपरांत वो हमें 2 किस्तों के रूप में मिला है, जबकि 3 किस्तें उसकी अभी भी पेंडिंग पड़ी हैं। पेंशनर हैं, रिटायरमेंट में पर्सन है, जो रिटायरमेंट हो जाते हैं बेचारे, 6-6 महीने धक्के खा रहे हैं, साल धक्के खा रहे हैं, उनकी पेमेंट नहीं हुई। डेथ केस के बच्चे हैं। तो यही सब समस्या है। 14 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं अपने दिल्ली नगर निगम के तमाम जो हमारे अस्पताल है, नॉर्थ दिल्ली के डिस्पेंसरी, पॉलीक्लिनिक, सभी में हमारा ये प्रोटेस्ट चल रहा है। तो अगर अभी आपकी सैलरी जैसे अभी रिलीज़ नहीं करी जाती विद इमीडिएट इफेक्ट, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये होगा, अभी तो हमारा कंटिन्यू यही प्रोग्राम रहेगा। तो बुधवार को हमारे जो महामंत्री श्री राजीव अग्रवाल जी, एडवोकेट, मीटिंग बुलाई है, तो हेडक्वार्टर में हमारा डिसीजन होगा कि अगला स्टेप हमारा क्या होगा। पूर्ण बंद का आह्वान होगा, हड़ताल होगी 24 घंटे की। तो जो भी कुछ डिसीजन होगा हम मंच के माध्यम से सभी को बताएंगे और अपना पत्र के माध्यम से सभी को सूचित करेंगे प्रशासन को। हमारे साथ इस समय मिस इंदू मौजूद है, जो अभी हायर मैनेजमेंट से बात कर आ रही हैं। इन्होंने जो यहाँ पर नर्सेज का ग्रुप है उसका नेतृत्व किया था हायर मैनेजमेंट के आगे। तो मैम, आपकी क्या बात हुई उन लोगों से? अभी तो बस उन लोगों के एंड से तो यही है कि बंद कर दीजिए, लेकिन अभी बंद करने वाला कोई कंडीशन है नहीं, क्योंकि कोई भी तो जो हमारी जेन्युइन डिमांड्स है उनमें से कुछ भी तो पूरा नहीं हो रहा है।
तो फिर बंद करने का भी कोई हम लोगों ने मना कर दिया, अभी तो रुकेगा नहीं, हो सकता है कल को टोटल बंद हो। तो मैम रेजिडेंट डॉक्टर्स ने तो इंडेफिनिट स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी है कल से, आप लोग क्या करेंगे? यही मैं कह रही हूँ कि हो सकता है कि हमारा भी आज बात करेंगे हम लोग भी कि इंडेफिनिट पे ही जाना पड़े, क्योंकि ये 3 घंटे से कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि मैनेजमेंट को लगता है कि 3 घंटे बाद तो काम हो ही जाता है, सारा काम प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है तो चलने दो ऐसे। तो हो तो क्या क्या डिमांड्स थी मैम जो रखी गई थी हायर मैनेजमेंट के आगे? हमारी मेन डिमांड है शॉर्टेज की। नर्सिस के कैडर में इतनी ज़्यादा शॉर्टेज हो चुकी है आज की डेट में कि काम करना मुश्किल है। 70-80 पेशेंट के ऊपर एक नर्स। तो इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि पेशेंट्स को किस लेवल की केयर मिल रही है, क्योंकि ये सिर्फ इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि पेशेंट यहाँ पे पुअर कम्युनिटी से आता है, मैक्सिमम इलिटरेट होता है तो उसको बेवकूफ़ बनाओ, सिर्फ आई वॉश है कि हाँ काम हो रहा है। लेकिन हम लोग जानते हैं जो पेशेंट के सामने काम करते हैं, उसके साथ काम करते हैं, हम उसको किस लेवल की केयर दे पाते हैं। आप 7 घंटे में 70 पेशेंट को एक जना हैंडल करेगा तो आप परसेंटेज निकाल लीजिए कि आप एक पेशेंट को क्या क्या दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे पा रहे हैं। तो लास्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर कब हुई थी नर्सेज की मैम? लास्ट रिक्रूटमेंट 2014 में हुई थी। 14 के बाद कितने लोग रिटायर हो गए, शॉर्टेज इतनी ज़्यादा हो गई, लेकिन उसके बाद कुछ लेते ही नहीं है, स्टाफ लेने के है ही नहीं। जो हम लोग एक्स्ट्रा पोस्ट तो मांग ही नहीं रहे, जो चीज़ बजट में एलोकेटेड है, सैंक्शन पोस्ट हैं, अगर ये वही फिल कर देते हैं तब भी बहुत राहत मिलती है। नई सैंक्शन पोस्ट के लिए तो हमने बात ही नहीं करी अभी। आपने जो 89 में सैंक्शन किया था वो भी अब फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं, तो कैसा मैनेजमेंट है, आई डोंट नो, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या होगा इन लोगों का। मैम ऐसा फर्स्ट टाइम हो रहा है कि रिक्रूटमेंट को एंड सैलरीज को लेकर, या पहले भी ऐसा कई बार होता है? ये पिछले 5-6 साल से चल रहा है ऐसा ही, 5-6 साल से यही कांस्टेंट पोजीशन है। हर साल में एक जो दो बार स्ट्राइक्स होती है तब सैलरी आती है। मतलब बेसिक चीज़ों में जैसे शॉर्टेज है या हमारी प्रमोशंस हैं, हमारे और ड्यूज़ हैं, फाइनेंशियल ड्यूज़, वो सब तो पीछे हो गए हैं बिल्कुल, क्योंकि सैलरी ही नहीं मिलती। तो बाकी चीज़ों के लिए तो हम इनसे क्या उम्मीद रखें, लेकिन बीइंग ए वर्कर, बीइंग ए हेल्थ केयर वर्कर एंड यूनियन लीडर, फाइट तो हमें करना है, तो फाइट हम करेंगे अपने एंड से। हम लोग पिछले 8 तारीख से हम लोग स्ट्राइक पे बैठे हैं। हम लोग सैलरी की डिमांड को लेके नहीं बैठे हैं। हम नर्सेज ने हमारे यहाँ जो जितनी शॉर्टेज है स्टाफ का और प्रमोशन को लेके हम बैठे हैं। हमारे यहाँ लास्ट 2013 से एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है और हम लोग इतनी शॉर्टेज में काम कर रहे हैं कि अब ये हालत आ गई है कि 80-80 पेशेंट्स पे एक सिस्टर को काम करना पड़ता है। और हमारे यहाँ लास्ट 33 ईयर्स हो गए लोगों को जॉब करते हुए विदाउट सिंगल प्रमोशन। मतलब जो हम स्टाफ नर्स की पोस्ट पे रिक्रूट होते हैं उसी पे रिटायर होने की नौबत आ गई है। तो वी आर गेटिंग स्केल, बट स्केल के अलावा एक प्रोफेशन की डिग्निटी होती है कि हम जो काम आज से 33 साल पहले कर रहे थे वही काम हम आज भी कर रहे हैं। कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं है, कोई ना कॉन्ट्रैक्ट पे ना रेगुलर पे। इतनी शॉर्टेज में काम करना अब हमारे लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल हो गया था। आप लोगों की सैलरी सही टाइम पर आ रही है मैम? नहीं, हमें भी सैलरी इनके बराबर बिल्कुल सैलरी नहीं मिली है। कल ही हमें एक सैलरी मिली है, दैट इज़ ऑफ सितंबर मंथ्स। लेकिन सैलरी तो अब हमने छोड़ना है, सोचना ही छोड़ दिया, क्योंकि सैलरी तो यहाँ का रूटीन हो गया है। मेन हमारा जो मोटिव है दैट इज़ द शॉर्टेज एंड प्रमोशन। Our seniors didn't get even a single promotion. They have spent 33 years in HRH, but they didn't get even a single promotion. So it's very ridiculous that we are working in such a conditions कि एक सिंगल स्टाफ है, 70 पेशेंट है, 80 पेशेंट्स हैं, तो वो कैसे मैनेज होगा। तो अभी हमें सैलरी से कोई मुद्दा नहीं है हमारा, सैलरी को तो हम लोग भूल चुके हैं। हमारा जो मेन मुद्दा है दैट इज़ शॉर्टेज ऑफ नर्सेज। So we request to our administration to please recruit the nurses as soon as possible, so we will stop our agitation. इससे पहले भी कभी मांग उठाई गई थी नर्सेज को रिक्रूट करने के लिए? ये मांग कंटिन्यू लास्ट 10 साल से हर साल उठती है, हर साल फैलाती है, लेकिन हमारे यहाँ कोई रिक्रूटमेंट 2013 के बाद से एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। तो हम मौजूद थे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के हिंदू राव अस्पताल में, जहां पर हमने यहां पे मौजूद डॉक्टर्स और नर्सेज से बात करी और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने यहां पर प्रोटेस्ट किया हुआ है पिछले 2 दिनों से, और आगे भी ये लोग इनडेफिनिट स्ट्राइक की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि हायर मैनेजमेंट से इन लोगों के पास अभी तक कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया है। जिन डॉक्टर्स ने कोरोना काल में हमने देखा कि अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा करी, लोगों की जान बचाई, अगर उनके साथ भी ऐसा होता है, उनको उनका DA और सैलरी नहीं दी जाती, तो एक बहुत ही शर्म की बात है। निगम को इनकी जो समस्याएं हैं उनका
जो समाधान है जल्द से जल्द करना चाहिए। बाकी अपनी राजनीति को एक तरफ अलग करके आम आदमी पार्टी और बीजेपी को एक दूसरे पर ब्लेम गेम छोड़कर जो डॉक्टर्स हैं सबसे पहले उनकी समस्या का समाधान करना चाहिए, क्योंकि यही वो लोग हैं जो लोगों की जान बचाते हैं, उनको बीमारियों से दूर करते हैं। यदि आज हम 100 करोड़ वैक्सीन लगाने पर खुश होते हैं, एक उपलब्धि मानते हैं, देश विदेश में अपनी जो मेडिकल सुविधाएं हैं उसकी चर्चा करते हैं, तो यही डॉक्टर्स यही नर्सेज है जो उस सुविधा की रीढ़ की हड्डी है। और हम भी यही मांग करेंगे इन लोगों को इनकी जो मांगे हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जाए। नमस्कार, मैं आयुष शर्मा और आप मेरे साथ देख रहे थे स्वराज मीडिया नेटवर्क।